हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी की भर्ती के बारे में। कोई नई भर्ती की बात नहीं होगी, 2022 परीक्षा तिथि की बात नहीं होगी, एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई हैं और इसमें बताया गया है कि 24,000 पदों को सीज कर दिया गया है सरकार के द्वारा। 2021 में जो भर्ती आई थी टीजीटी पीजीटी के, जिसे पूरा किया जा चुका है, वो भर्ती आई थी 15,000 पदों पर। लेकिन जो अध्याचन मिला था जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, वो 39,000 पदों का अध्याचन मिला था। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी खबरें निकल कर आई थी कि 39 से 40,000 पदों पर भर्ती निकल सकती है। बहुत बड़ी भर्ती का इंतजार था टीजीटी पीजीटी में, लेकिन जब भर्ती आई तो आया सिर्फ और सिर्फ 15,000 पदों पर और शेष जो 24,000 पद थे उसे सीज कर दिया गया। तो फिर 3 सालों में ही समायोजन की आवश्यकता कैसे पड़ गई? एक बड़ा सवाल है कि यदि आपके पास अध्याचन आया था तो उसे क्यों सीज कर दिया गया और सिर्फ 15,000 पदों पर ही विज्ञापन निकाला गया। 2021 वाली भर्ती चलिए तब भी ठीक थी, 15,000 पद थे। इस बार जो भर्ती 2022 में आई है इसमें तो सिर्फ 4163 पद हैं टीजीटी और पीजीटी का मिलाकर। देख सकते हैं शिक्षक नेताओं का ये कहना है कि 27 सितंबर 2019 को टास्क फोर्स गठित करते हुए सभी एडेड कॉलेजों में छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों की जनशक्ति निर्धारण कराई गई। सरप्लस होने के कारण ही जुलाई 2019 में ऑनलाइन अध्याचन मंगाए गए और फिर वही बताया गया है कि 39,000 अध्याचन आया, 15,000 पर विज्ञापन आया और 24,000 पदों को सीज कर दिया गया। देखिए लालमणि द्विवेदी जी हैं जो प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षा संघ के हैं, ठकुराई गुट, और इन्होंने क्या कहा है इस संबंध में। 1986 में वित्तीय सर्वेक्षण के नाम पर, 2013 में जनशक्ति के नाम पर, 2019 में टास्क फोर्स के नाम पर और अब 2022 में समायोजन के नाम पर सरकार लगातार एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों को समाप्त कर रही है। लेकिन जिन विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत बढ़ गई है वहां पद सृजन नहीं कर रही है। सरकार का यह दोहरा रवैया है कि एडेड विद्यालयों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। तो यहाँ पर शिक्षक संघ के नेता हैं, उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि सरकार साजिश कर रही है और एडेड माध्यमिक विद्यालयों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। सुरेश त्रिपाठी जी हैं, एमएलसी हैं और शिक्षक विधायक दल के नेता हैं। इन्होंने कहा सरकार लगातार एडेड कॉलेजों को कमज़ोर करती जा रही है, किसी न किसी बहाने से शिक्षकों की संख्या कम हो रही है और शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जो उचित नहीं है। प्रदेश की गरीब और ज़रूरतमंद आबादी के लिए सस्ती और सुलभ शिक्षा के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। तो शिक्षक छात्र अनुपात का खेल हर जगह चल रहा है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, एडेड जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता हो। ऐसी भी खबर आ रही है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में भी पदों की संख्या कम हो सकती है। जहां अभी तक 7,006 पद बताए जा रहे थे एलटी ग्रेड में रिक्त हैं और इतने पदों का अध्याचन प्राप्त हो गया है, लेकिन अब खबर निकल रही है कि 5,000 के आसपास ही पदों पर एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा। और जहाँ जीआईसी प्रवक्ता के 5,000 से अधिक पदों पर अध्याचन की खबरें थी और वो पद अब 2,200 के आसपास हो गए हैं। 7400 के ही आसपास पद बचे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों मिलाकर, जबकि 12,000 से अधिक ये संख्या हो रही थी। तो जब विद्यालयों में शिक्षक जाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक ही छात्र कम जाएंगे। जब पढ़ाई सही तरीके से नहीं होगा, हर विषय के उन्हें शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो फिर छात्र उस स्कूल में क्यों जाएगा? तो छात्र की संख्या तो ऐसे ही कम होगी। उसके बाद फिर सरकार कहेगी कि छात्र कम हैं तो शिक्षकों की ज़रूरत कम है, फिर वो शिक्षक की नियुक्ति नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो फिर ये तो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यदि आप शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, आसपास में ये खबर जाएगी कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो बच्चे वहाँ पर जाएंगे। फिर बच्चे जाएंगे तो शिक्षकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये नहीं कहा जा सकता है कि छात्र कम है तो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी या कम की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और यदि यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति समय से होती रही और सही तरीके से होती रही, जितने पद रिक्त हैं उतने पर हुई, नए पदों का सृजन हुआ, तो छात्र यहाँ पर आएंगे और जो शिक्षक बनने का राह देख रहे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल होगा और जो वहाँ पर पढ़ेंगे उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। तो अब छात्र इसको लेकर आंदोलन भी करने वाले हैं और मांग करेंगे जो 24,000 पद 2021 में सीज किए गए थे उन पदों पर भर्ती निकाली जाए। अगले साल 2023 में एक नई भर्ती की उम्मीद तो है, तदर्थ वाली सीटें हैं उस पर भी मामला फंसा हुआ है। लेकिन इसी तरीके से यदि होता रहा तो 2023 में भी
दो चार 5 हज़ार पर ही भर्ती दे दी जाएगी, या फिर हो सकता है भर्ती ही ना आए, 1 आध साल और डिले हो जाए। इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।